सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। मैं आज आपको भारतीय संविधान की सामान्य जानकारी देने के साथ साथ संविधान की प्रस्तावना का वाचन भी करूंगा, जिसे आप सुनकर याद भी करना है। सदियों तक गुलाम रहने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। प्रत्येक वर्ष इसी उपलक्ष्य में हम 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 9 दिसंबर 1946 को भारत का अपना संविधान बनाने के लिए पहली बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई। इसके बाद संविधान सभा ने अपना स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष के अथक प्रयास के बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारे देश का संविधान पारित हुआ। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संपूर्ण देश में लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूचियां, 22 भाग व 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 12 अनुसूचियां, 25 भाग व 448 अनुच्छेद हैं। अब तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा कैलीग्राफी विधि से अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। भारतीय संविधान का सार संविधान की प्रस्तावना में संजोया गया है, जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार ने प्रत्येक विद्यालय में प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम में संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराने के बारे में कहा गया है। वैसे भी हम सभी को हमारे देश के संविधान का ज्ञान होना आवश्यक है। इसी क्रम में मैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर आपको सुना रहा हूँ, जिसे आप बार बार सुनकर याद करें। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है, जिसे आप सभी को याद भी करना है। धन्यवाद। इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।